अब क्या करेंगे, मैयत को उठाकर हम तख्ते पर रखेंगे। ठीक है, अब हम रख दिए, आप आ जाइए, आप लेट जाइए। किस तरह से लेटाएंगे, जिस तरह से आप मैयत को कब्र में लेटाते हैं उसी अंदाज से हम लेटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, उम्मूमन इस्लामी भाई गलतियां कहाँ करते हैं कि जब रूह निकल जाती है बदन से, ये सब जो है ना कि ये हिस्सा टाइट हो जाता है ना, नस वगैरह खिंचाव हो जाता है। कुछ देर के बाद जब मैयत का रूह निकलता है तो उस वक्त आसान रहती है, मगर हमें क्या करना है, जैसे ही मैयत का रूह निकल गया तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये हाथों वगैरह को जो है इस तरह से खोलकर रख देंगे। मुंह वगैरह अगर खुला हुआ तो एक चौड़ी पट्टी से मुंह के ऊपर इस तरह से बांध देंगे। चेहरा को किबले की तरफ कर देंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और दोनों पांवों को जो है एक चौड़ी पट्टी से हम इस तरह से बांध देंगे। ठीक है, उम्मूमन इस्लामी में गलतियां क्या करते हैं, इस तरह से रख देते हैं, वो जो है कि पतला सूता से जो है बांध देते हैं। मसा वक्त क्या होता है कि वो खून निकलने लगता है, टांस पड़ता है, खून निकलने लगता है, इससे मुर्दे को तकलीफ होती है। तो हमें ऐसे नहीं करना, ये मजूसियों का तरीका है, ये हमारा तरीका नहीं है, मजूसियों का तरीका है। ये हाथों को खोलकर हम यहाँ रख देंगे, इस हाथे को खोलकर यहाँ रख देंगे, आंखों को बंद कर देंगे, चेहरा किबला रुख कर देंगे, अगर इधर फिरा हुआ तो इस तरफ से कर देंगे, मुंह खुला हुआ तो यहाँ पर एक पट्टी बांध देंगे। ये हमारा हो गया, यहाँ पर एक पट्टी बांध दी है। अब ये हो गया, अब ऐलान करवाइए, लोगों तक खबर पहुंचाइए, कोशिश करिए कि जितना जल्द हो सके गुस्ले मैयत देके उनको कब्र तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, अगर कोई लेट कर रहा है, गर्मी का मौसम है, क्या होता है ना कि साइंसी एतबार से भी घंटे के बाद से जो है बॉडी खराब होना शुरू होता है। तो अगर शाम को हुआ है मैयत, कल जोहर में इनका नमाज जनाजा होगा, अब क्या करें कि चारपाई पर है, नीचे में पानी का प्याला वगैरह लगा दे कि कीड़ा वगैरह ना चढ़े। ठीक है, सुलगा दीजिए, अगरबत्ती वगैरह लौबान वगैरह सुलगा दीजिए। पेट पर जो है कि हल्का सा तकिया चाहे चादर वगैरह इस तरह से मोड़कर रख दीजिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद से पेट पड़ना शुरू हो जाता है। ये हमारा काम मुकम्मल हुआ। अब मैयत गुस्ल देने वाले लोग आ गए। अब गुस्ल देने वाले लोग को क्या काम करना है, सबसे पहले वो तख्ते पर ला दिए, अब गुस्ल देना है। तो सबसे पहले जो है कि ये पंजाबी वगैरह जो है कि इनका उतारना है। अगर आराम से उतर गए मक्का मदीना, नहीं उतरे तो जहां से सिलाई है वहां से खोलने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसी अंदाज से इसको निकालने की कोशिश कर लेंगे। उसके बाद अब क्या होता है ना, उम्मूमन इस्लामी में अभी ये जो अभी हयात से हैं, ठीक है ना, हम हयात से हैं, अपने सित्र का जो है शर्मगाह की हिफाजत कर रहे हैं ना, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब ये मतलब इंतकाल कर दिया। अब इसके शर्मगाह की हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है, गुस्ल मैयत देने वाले की। अब बताइए कि जो कफन के साथ लुंगी आता है वो हम उड़ाते हैं और उस पर जब पानी डालेंगे तो अब बताइए कि वो शर्मगाह छुपेगा या जाहिर होगा? जाहिर से बात है कि जाहिर होता है। तो मुफ्ती इकराम फरमाते हैं कि ऐसा गाढ़ा रंग का चादर ले लें, ठीक है ना, उसको इतना बड़ा रखें, इतना बड़ा रखें कि तख्ते पर ये चादर बिछी रहे, क्योंकि हम बॉडी को इधर करेंगे फिर इधर से उठाएंगे तो ये चादर जो है ना इसी पर रहे, दूर से जो है कि किसी तरह दिखे नहीं। ठीक है, अब हम आहिस्ता से जो है कि हम पैजामा वगैरह पैंट वगैरह हम निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, सुभान अल्लाह, याद रखिएगा, सबसे पहला काम इस्तिंजा करवाना। अब इस्तिंजा करवाते वक्त जो है ना कि गुस्ल देने वाला जो है अब नाफ के नीचे अब हाथ देगा तो यूं हाथ डालने की इजाजत नहीं है, एक बीच में पर्दा हाइड होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे,
गिलाफ्स पहनने के बाद जो है मददगार इस्लामी भाई भी खड़े होंगे। बैठ जाइए, बैठ कर देखें, आप यहाँ आके बैठ के देखें, ये बहुत जरूरी है। ये देख लेंगे ना तो आपके लिए आसानी होगी। मैं वीडियो वगैरह बना के दे देता हूँ, इंशाल्लाह बना देंगे। हाथ में गिलाफ्स पहन लीजिए। गिलाफ्स पहनने के बाद जो इस्लामी भाई मददगार इस्लामी भाई है, पानी निकालने वाले हैं, वो इस तरफ से खड़े हो जाए। अब ये बायां हाथ गिलाफ्स वाला अब इसके अंदर दाखिल होगा। इस्लामी भाई पानी मारेंगे, देखने की भी इजाजत नहीं है, देखने की भी इजाजत नहीं है। अब पानी डालेंगे इसमें, अब हम धोना शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसी में अगर आप साबुन वगैरह लगा कर भी आप बेहतर अंदाज से फिर उसके बाद जो है कि मैयत को इस तरह से थोड़ा सा कच करके आप यहां से भी धो सकते हैं। अगर नजासत, रूह निकलते वक्त बहुत सारे लोगों की जो है कि नजासत निकल जाता है, तो ऐसी सूरत में हमको देखने की भी इजाजत नहीं है। जब गिलाफ्स बाहर निकालेंगे ना तो आपका गिलाफ्स का रंगत बता देगा कि अंदर में नजासत है या नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा नजासत है ग्लव्स चेंज कर दें, फिर दूसरा ग्लव्स पहने, पानी का फव्वारा मारे, दोनों तरफ जो है कि साबुन वगैरह लगाकर साफ कर दीजिए, पानी को बहा दीजिए। एक काम हमारा मुकम्मल। दूसरा काम क्या है जी? वजू में जो सुन्नत हम इस्तेमाल करते हैं, कुल्ली करना, नाक पे पानी चढ़ाना, तो हम जिंदा हैं, हम कर सकते हैं। मगर मैयत इस हालत में कुल्ली नहीं कर सकता, नाक पे पानी नहीं चढ़ा सकता। उलमा फरमाते हैं कि रुई का फुवारा ले लें, ठीक है ना, उसको पानी में भिजाकर इस तरह से होठों पर फेर दें 3 मरतबा। उसी तरह से नाकों के सुराखों में इसको आग बंद करके रखिए, आप मदीना पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से कर लें, ये साफ हो गया। अब वजू के सिर्फ और सिर्फ 4 फर्ज को ही मुकम्मल करना है। पहला फर्ज वजू के चेहरा धोना। पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। चेहरा धोएंगे ना तो चेहरे की इब्तिदा यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक अंगुलों से यहाँ तक, पहले हम चेहरा धो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पानी डालेंगे तो ये नाक वगैरह में जाएगा, तो यहाँ इस तरह से रखेंगे, पानी वगैरह डालकर बेहतर अंदाज से हम धो लिए, सब साफ कर लिए। ये हमारा पहला फर्ज मुकम्मल। दूसरा फर्ज दोनों हाथ के एड़ियों समेत धोना। पहले दाहिने हाथ से शुरू करेंगे, ये हमारा मुकम्मल। उसी तरह से जो है हम बाएं हाथ को भी धो लेंगे। ये हमारा कितना फर्ज मुकम्मल हुआ? दूसरा, वजू के दूसरा फर्ज मुकम्मल हुआ। तीसरा फर्ज चौथाई सर का मसा करना, ठीक है ना। अब इस तरह से करके आप इस तरह से कर सकते हैं, आपका फर्ज अदा हो जाएगा। तीसरा फर्ज मुकम्मल हुआ। चौथा, पहले दाहिने पांव को बेहतर अंदाज से ये घुटने तक ही हम धो लेंगे, फिर उसके बाद दोनों पांव की इस तरह से हम धो लिए। हमारा 4 फर्ज मुकम्मल। कितने मराहिल मुकम्मल हुए? 3। कैसे? पहला मराहिल था इस्तिंजा करवाना, दूसरा था वजू करवाना, तीसरा जो है मराहिल सर और दाढ़ी के बालों को धोना, ठीक है ना। ये हिस्सा हमको धो लेना है। बहुत सारे इस्लामी में साबुन लेते हैं, हाथ में यूं करते हैं, पूरा बॉडी से जो है इसको धोने की कोशिश करते हैं। इस तरह से नहीं धोना है, जिस तरह से जैसे एक बच्चे की विलादत होती है, घर के लोग जो है कि साबुन को हाथ में घस लेते हैं, उसी अंदाज से जो है कि हल्का 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 करके इसको पूरा हम लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद दाढ़ी है तो दाढ़ी का मक्का मदीना माशाल्लाह, दाढ़ी वगैरह में भी साबुन लगा देंगे। चेहरा वगैरह जो है यहाँ तक हम पूरा धो लेंगे। ये हमारा कितना काम मुकम्मल हुआ चाचा? पहला काम क्या था? इस्तिंजा करवाना। दूसरा काम वजू करवाना। तीसरा काम सर और दाढ़ी के बाल धोना, ठीक है ना। बस 5 मिनट आप थोड़ा सा तवज्जो के साथ सुन लीजिए खाली, ठीक है ना। ये हम सब के लिए फायदा ही है, फायदा, क्योंकि हमें भी मरना है। वही आएगा अगर मक्का वाला गुस्ल मैयत देने वाला लोग आपके साथ तकलीफ के साथ बर्ताव करेगा।
याद रखिएगा एक जिंदा जितना बर्दाश्त करने की कुव्वत है इससे कई गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा इन लोगों की कैफियत बदल जाती है। थोड़ा सा भी जो है कि इनको तकलीफ होने लगेगा मुर्दे को। अगर अभी हम नहीं सीखेंगे ना तो ये कल हमारे साथ भी होने वाला है। अगर हम सीखेंगे तभी हम अपने नस्लों को सिखा कर जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा 3 काम मुकम्मल हुआ। चौथा काम दाहिनी करवट को धोना। मददगार इस्लामी भाई के मदद से हम इनको इस तरह से करेंगे। ये हो गया। अब क्या हुआ कि अब इस्लामी भाई इस तरह से सब धो लेंगे, पीठ वगैरह सब सामने वगैरह का जो है ये यहाँ से नाप से लेकर घुटने तक पहले धो लिए थे, उसके बाद ये वाला धो देंगे। साबुन वगैरह इसी में लगा लेंगे, सब कोना वगैरह सब। ये हमारा एक काम मुकम्मल हुआ। दूसरा पचवा, ये चौथा काम था, ये पचवा इस तरफ से ये हो गया हमारा चौथा। इसको भी हम बेहतर अंदाज से हम धो लिए, ठीक है। घुटने के नीचे से पूरा एकदम साफ कर लिए साबुन वगैरह लगाकर। ये हमारा कितना काम हुआ? पहला काम क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, माशाअल्लाह। अब छठा काम बचा हुआ है। छठा काम ये है कि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि यूं मुर्दे को इस तरह से बैठा देते हैं। बैठाना नहीं है हमें, छठा काम करने के लिए बस ये पोजीशन चाहिए और यहाँ पर सिर्फ हाथ को सहलाएंगे, क्योंकि बॉडी इधर उधर हुआ हो सके, कुछ नजासत हो तो वो निकल गया हो, इस वजह से सिर्फ सहलाएंगे और पानी मार देंगे। जो नजासत निकला हो वो बह जाएगा, दाबने की हाजत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? छठा काम मुकम्मल। सातवां काम ये है कि पूरे सर से लेकर पांव तक काफूर मिले पानी को बहा देना। एक मतलब मान लीजिए कि कोई बॉडी ऐसा आया हो जो साल भर 2 साल से बेड पर है, पेट शोर हो गया है, कीड़ा वगैरह पड़ जाता है, उसमें स्मेल बहुत आता है, तो ऐसी सूरत में जो है कि गुस्ल मैयत देने वाले को थोड़ा आजमाइश होती है। तो ऐसी सूरत में जो है कि आपको हिम्मत बांधना होगा और बेहतरीन किस्म की जो है ना कि खुशबू मंगवा लीजिएगा पहले से। जो पानी आप शुरू से इस्तेमाल करने वाले हैं उसी में गुलाब पानी वगैरह हो, बेहतरीन अत्र हो, उसमें डालकर जो है ना वो शुरू से थोड़ा सा कापूर वगैरह भी डालकर पूरा एकदम शुरू से उसी पानी से जो है कि माहौल बना के रखिएगा कि गुस्ल देने में आपको कराहियत महसूस ना। अगर आपको कराहियत महसूस हुई गुस्ल देने वाले को, तो घर वाले को जो है कि तकलीफ होती है। तो कोशिश करेंगे कि शुरू से जो है कि हम खुशबू वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? इसमें कोई भारी काम है? लोहा उठाने वाला कोई काम तो है नहीं, कर लेंगे इंशाअल्लाह जी। एक इस्लामी भाई आए, इधर से आप आइए और बताइए कि अभी जो 7 काम बताया गया है किस तरह से हमें करना है। देखिए ये सीखने का सिलसिला है ना, याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, घबराना नहीं है, ये सीखने की महफिल है, यहाँ कोई मुअल्लिम नहीं है, हम सब भाई, हम एक दूसरे में सीख रहे हैं। मेरे पास जो मालूमात आई आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास जो मालूमात आई आप अपने आगे तक डिलीवरी करें, ठीक है। चलिए बताएं पहला काम कौन हाथ से करवाएंगे? इस्तिंजा कैसे? ऐसे ही रुका देंगे? माशाअल्लाह, ठीक है। वजू के 5 पर है, कुआं के तरह इस तरह से क्लियर करें। पतला वाला तार की तरह सूता से
यानी पहला जो मराहिल था वो इस्तिंजा करवाना, दूसरा वजू करवाना, तीसरा सरदारी के बाद धोना। ठीक है, माशाअल्लाह। उसके बाद हाँ बस भाई करके, उसके बाद भाई करके, माशाअल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब जो है बहुत सारे इस्लामी में जो है ना गमछा ले लिए, इस तरह से करेंगे नहीं, एकदम छोटे बाबू की तरह इस तरह से जो है कि पानी को उठाएंगे, मैयत को जो है इस तरह से पानी को उठाएंगे, इस तरह से, ठीक है, पानी को हम इस तरह से उठा लेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है? अब गुस्ल मैयत हो गया, कपड़ा याद रखिएगा, कफन 3 मर्द के लिए सुन्नत है, औरत के लिए 5 है, 3 मर्द के लिए है, 14 खिलाफे सुन्नत है, मगर उम्मन इस्लामी भाई जो है कि 4 कफन साथ में चल जाता है। कैसे? अभी बता देते हैं। अब हम लुंगी बदलनी है, जो भिजा हुआ था कुछ आजकल नया लुंगी हम पहना है सफेद वाला, ठीक है। अब जो है कि अब हम कफन बिछा दिए, आप उड़ जाइए, आप यहाँ पे मर्द के 3, एकदम आसान लफ्जों में बड़ी चादर, छोटी चादर, बड़ी चादर उसको बोलते हैं कि दोनों तरफ से, मैयत के दोनों तरफ से एक एक बालिश का बड़ा हो कि बांधा जा सके, ठीक है। और दूसरा छोटी चादर उसको बोला जाता है इजार, लिफाफा और कमीज। छोटी चादर इसको बोला जाता है कि कद के बराबर हो चादर, अगर 2 अंगुल ऊंचा भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा 2 कपड़ा हो गया। तीसरा कमीज, कमीज किसको कहते हैं? कमीज उसको कहते हैं, कमीज मैयत के कंधा से लेकर घुटना और टुकना के दरमियान तक दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा दोनों तरफ से बराबर हो गया। देखिए ये छोटा है, ठीक है ना, मगर इसको ये इसी तरह से आएगा। अब काटेंगे कैसे? माप कर हम काट लिए पहले, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको यूं करेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे, ठीक है। अब कट लगाने के बाद अब बताइए कि यहाँ बीच में छेदा हो गया। अब जो है कि मर्द के लिए जो है जब भी कफन काटेंगे तो दाहिने कंधे की तरफ छुरी कैंची चलाना है। औरत का अगर कफन काटेंगे तो सीने की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ये हमारा कमीज मुकम्मल हो गया। अब खाट ला दिए, धज्जी वगैरह बिछा दिए। अब जो है कि पहला चादर जो बड़ी चादर थी वो हम बिछा दिए। ये हमारा बड़ी चादर बिछ गया, ठीक है। खाट पर बड़ी चादर हम बिछा दिए। अब हम छोटी चादर बिछाएंगे, ठीक है। चौड़ा है, एक ही तरफ इसको छोड़िए। थोड़ा सा उठाइए इसको। ये छोटी चादर बिछ गई, ठीक है।
अब जो है कि हमको कमीज की दो चादर मुकम्मल हुआ। अब हम ये कमीज को यूं हम बिछा देंगे, ठीक है। और ये बिछाने के बाद जो है ना हम इसको उठा देंगे ऊपर वाला हिस्सा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कपूर वगैरह डाल देंगे, ठीक है ना। अब मैयत को लेटाना है इमीडिएटली। इसको खोल दीजिए, अब थोड़ा सा नीचे इसको इस तरह से मैयत को उठा के लिए रख दिए हम, ठीक है ना। अब पेशानी पे ले दीजिए, स्याही से नहीं, हाँ तो इस तरह से लिख दिए। अब जो है कि ये कमीज, अब इनके ऊपर से हम ये सर अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हम उठा दिए, ये दोनों, ये जो चादर है ना यहाँ तक आएगा दोनों तरफ से। ये छोटा है समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारा हो गया। अब जो है कि मोड़ने का जो सिस्टम होगा ना, पहले बायां से इस तरह से करेंगे, फिर दाहिने से इस तरह से करेंगे। हमेशा दाहिना खुलते समय में भी जो है कि दाहिना। अब जो है कि ये छोटी चादर, अब छोटी चादर जो है ना, इसको पकड़े, छोटी चादर इस तरह से करनी है, ठीक है। अब ये बड़ी चादर ये ऊपर रखते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब जो है कि ये बड़ी चादर ये हमारा हो गया, ये हमारा इस तरह से हम बांध देंगे, उसको वहां पर बांध देंगे, धज्जी बीच में बांध देंगे। कोई भारी काम है जी, हो जाएगा इंशाअल्लाह, कर लेंगे इंशाअल्लाह, खुद से करने के पाबंद है, ठीक है। अब रावत इसमें एक मसला और था, इसको ये जो कमीज जो किया है ना, यहाँ टुकने तक रहेगा दोनों तरफ से। अब लुंगी की हालत नहीं है, जब कमीज पहनाएंगे ना लुंगी खोल लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 कपड़ा सुन्नत है, चौथा खिलाफे सुन्नत है। वो लुंगी भी चला जाता है, वो खिलाफे सुन्नत हो गया। इससे हमको ढक के 3 कपड़ा ही हमको देकर कब्र में उतारना है। कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह